आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक माँ अपने बच्चों की या दूसरों की भलाई के लिए कितने समर्पित होती है तथा एक लक्ष्मी के रूप में वो हमेशा ही दूसरों को भी धन धान्य से भरपूर बनाना चाहती है, उनके लिए शुभ कामनाएं रखती है, अच्छे विचार रखती है। एक घर की जो गृहिणी है, जो मुखिया है, वो सच्ची लक्ष्मी तभी कहलाती है जब वो अपने बच्चों के प्रति जितना प्यार रखती है उतना ही प्यार तथा आदर भाव की भावना दूसरों के प्रति भी रखे। एक माँ वो असली माँ होती है जो अपने से छोटे रिश्तों के बच्चे होते हैं उनको भी अपने बच्चों के समान प्यार करती है तथा उन्हें भी वही दक्षिणा देती है जो अपने बच्चे को देती है। उतना ही उनका भला चाहती है जितना कि अपने बच्चे का चाहती है। दिवाली का त्योहार अभी अभी गया है, लेकिन एक माँ इस त्योहार के ऊपर कैसे दूसरों की भी भलाई तथा समृद्धि के कामना करती थी कि सभी समृद्ध रहें, सभी धन धान्य से भरपूर रहें तथा सभी अच्छा सोचें, अच्छा करें, दूसरों के काम आए। ऐसी माँ की कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अर्जुन की माँ शीला बहुत ही शील स्वभाव की, सबका साथ देने वाली अच्छी गृहिणी थी। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी, लेकिन उसका दिल हमेशा से अमीर था। गरीबी में ही पली बढ़ी, लेकिन उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई, एक अच्छे घर में हुई। शीला का पति छोटा सा दुकानदार था, लेकिन शीला अच्छे स्वभाव की तथा गृह लक्ष्मी के रूप में बहुत ही अच्छी थी। इसलिए शीला की शादी के बाद उसके पति का काम और भी अच्छा चल गया, क्योंकि शीला दुकान पर भी खाना भेजती थी तो सिर्फ अपने पति का नहीं बल्कि उसके साथ जो नौकर काम करता था उसके लिए भी वही खाना भेजती थी जो अपने पति के लिए भेजती थी। नौकर भी बहुत खुश रहता था क्योंकि उसे घर में माँ जैसा प्यार मिलता, दुकान पे मालिक से अच्छा व्यवहार मिलता। अब शीला का ये काम था, ज्यों ही दुकान के गल्ले से पैसे आते उनमें से करारे करारे 10 के नोट छांट के अलग रख देती। पूरा साल 10 के नोट इकट्ठा करती रहती और अलग रखती रहती। जो ही दिवाली नजदीक आती, घर की साफ सफाई करती, लीपा पोती करती, उसमें गैरू घोलकर चितन बांटती, क्योंकि पहले रिवाज था कि प्रत्येक घर के ऊपर गैरवे रंग से अच्छी तस्वीरें बनाया करते थे, ओम नाम लिखा करते थे।
दरवाजे के ऊपर चारों तरफ बंदरवाल बनाई जाती थी और उस पे भी शुभ दीपावली लिखा जाता था। अब शीला तो कई दिन पहले ही दीपावली की तैयारियों में लग जाती थी। अब उसका बेटा अर्जुन भी मां के पद चिन्हों पर चलकर बड़ा हो रहा था। अब वो बड़ा हो गया, स्कूलिंग खत्म कर ली और कॉलेज में गया। उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर नौकरी पर लग गया। अब अर्जुन की शादी संध्या नाम की लड़की से हुई। उसने भी अपनी सास का रवैया देखा और वो भी उसके पद चिन्हों पर चलने लगी। जैसे जैसे सास करती, बहू भी उसका अनुसरण वैसे ही करती। यदि कोई मेहमान आता तो सास जितना आदर सत्कार करती, बहू भी भाग भाग कर उसके अनुसरण पर वैसा ही करती। अच्छा भोजन बनाती, प्यार से कहती, मां खाना बन गया है, मेहमान को खिला दीजिए। सास तो अच्छी थी ही, बहू भी अनुसरण करके अच्छी बनने लगी। दिवाली पर शीला जो भी उसको बधाई देने आता, शुभ दीपावली कहता, वो बधाई के तौर पर उन्हें एक 10 का नोट देती थी। कहती थी कि बेटा ये हमारी कष्ट कमाई का है, इसे अपने गले में रखना, अपनी तिजोरी में रखना, अपने संदूक में रखना। ये बहुत बरकत वाला है, बहुत बरकत देगा, तुम्हारा भी काम आगे बढ़ेगा। जितने भी मेहमान आते थे, जितने भी आस पड़ोस के शीला को बधाई देने आते थे, सभी को 10 का नोट देती थी और हाथ जोड़कर कहती कि ये कष्ट कमाई का नोट है, इसे अपने अच्छी जगह रखना और ये बहुत बरकत वाला है। सभी उसकी बड़ाइयां करते कि शीला माँ, शीला ताई, शीला चाची, शीला दादी बहुत अच्छी है। जो भी जाता है उसे बरकत के लिए 10 का नोट थमा देती है और कहती है कि ये अपने अच्छे स्थान पर रखना, बक्से में रखना, तिजोरी में रखना, गले में रखना, इसको खर्च मत करना, देखना अगले साल तक तुम भी धन धान्य से भरपूर हो जाओगे। शीला की आत्मा हमेशा ही दूसरों के प्रति गदगद रहती थी तथा दूसरों का भला चाहती थी। अब समय बीतता गया, शीला अच्छाई की मूर्ति बनती गई, लेकिन समय तो सभी का आता है। अब जो अर्जुन का बेटा था अनमोल, वो भी दादी को देखता था। वो कहता था कि माँ दादी की तरह बनना। दादी को आस पड़ोस वाले, गली वाले सभी कितना आदर सत्कार देते हैं, कितना सम्मान देते हैं। हमारी दादी कितनी अच्छी है, आप भी इतने ही अच्छे बन के दिखाना। अब उस नन्हे बालक ने तो शिक्षा अपनी तरफ से दे ही दी, लेकिन उसकी माँ संध्या तो पहले ही अपनी सास का अनुसरण करते जा रही थी। अब क्या होता है कि दिवाली से पहले ही शीला की मौत हो जाती है और सारा परिवार, गली मोहल्ला सदमे में आ जाता है कि कितनी अच्छी थी, दूसरों का भला चाहने वाली थी, लेकिन मौत के आगे किसका चारा चलता है, ये तो सभी की आनी है। अब शीला तो दुनिया से चली गई, लेकिन दिवाली को तो आना ही था। अब उसके बेटे की बहू संध्या ने भी वही पैटर्न अपना रखा था कि उसी तरह से सफाइयां करना, उसी तरह से अपने पशुओं को सजाना, उसी तरह से अपने घर को सजाना, सब का सब अपनी सास का अनुसरण कर रही थी। अब जो ही
आस पड़ोस के बधाइयां देने आए। शीला की सास, शीला की बहू संध्या ने भी उसी तरह से सभी बधाई देने वालों को 10-10 का नोट थंभाया और कहा, आज अन्नपूर्णा तो नहीं है, लेकिन उसकी बहू उसका अनुसरण करेगी और ये नोट बरकत का नोट है। और आप यही समझे कि आपकी जो दक्षिणा मिलती थी वो हमेशा ही मिलती रहेगी और हमारे द्वार पर बधाइयां देने अवश्य आना, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी ताई, चाची, दादी गई है, अभी मैं हूं, मैं उसकी परिपाटी पूरी करूंगी। अब शाम हुई तो लक्ष्मी पूजन का समय हो गया। उसके बेटे, शीला के बेटे अर्जुन को तो पता ही नहीं था कि तेरी पत्नी ने भी तेरी मां वाला फर्ज निभाया है। अब ज्यों ही बेटा मां की तस्वीर के सामने जाके खड़ा हुआ और वहां से मुंह से अब कहने लगा, मां आज मुझे 10 का नोट कौन देगा? मैं तो ऐसा ही समझता हूं, अपने आप को अकेला समझता हूं। जो ही पीछे मुड़कर देखता है, शीला की बहू संध्या खड़ी होती है और करारा 10 का नोट अपने पति के हाथ में थमाती हुई कहती है कि कोई बात नहीं, यही आपकी माँ के द्वारा रखा हुआ बरकत वाला 10 का नोट है, आप लीजिए और खुश हो जाइए और माँ का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा ही रहेगा। आपका गला हमेशा ही धन धान्य से भरपूर रहेगा, क्योंकि आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि यदि सास अच्छे आचरण की है, घर की लक्ष्मी अच्छे आचरण की है, तो बहू को भी उस अच्छे आचरण को अपनाना चाहिए और उस परिपाटी को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि शीला की बहू संध्या ने निभाया, वैसा ही सभी औरतों को, सभी बहुओं को वही परिपाटी जरूर निभानी चाहिए जो उसकी सास निभाती हो। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।